आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में झारखंड नगर पालिका संवेदक निबंध नियमावली में संशोधन सहित कुल 12 प्रस्तावों को दी गई मंजूरी। झारखंड बंद का राज्य में रहा मिला जुला असर। रांची में आदिवासी बचाओ मोर्चा समर्थकों ने आज किया सड़क जाम, पुलिस रही मुस्तैद। विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत रांची के बिरसा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा किसानों को उन्नत तकनीक और सरकारी योजनाओं की दी जा रही जानकारी। गिरिडीह में विधायक कल्पना सोरेन ने अबुआ आवास के लाभुकों को सौंपी चाबी और किया दुकानों का उद्घाटन। और राज्य में दिखेगा चक्रवात का असर। मौसम विभाग ने कल राज्य के पूर्वी हिस्सों में गरज के साथ बारिश का जताया पूर्वानुमान। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक हुई, जिसमें झारखंड नगर पालिका संवेदक निबंध नियमावली में संशोधन सहित कुल 12 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। प्रभारी विभागीय सचिव ने बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि जल संसाधन, पथ निर्माण और आवास विभाग सहित अन्य विभागों से जुड़े प्रस्तावों को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी। इसके अलावा राज्य में संवेदकों का जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। प्रस्ताव संख्या 2 पथ निर्माण विभाग का था। पाकुड़ बरहरवा मुख्य पथ से पाली गगन पहाड़ी पश्चिम बंगाल बॉर्डर भाया कुसमा फाटक पथ कुल लंबाई 6.63 किलोमीटर का प्रस्ताव था, जिसकी कुल लागत 40 करोड़ 39 लाख 98,300 रुपए मात्र। यह एक सड़क का प्रस्ताव था जो पारित हुआ। रांची के सिरमटोली फ्लाईओवर रैंप विवाद को लेकर आदिवासी बचाओ मोर्चा और केंद्रीय सरना स्थल सिरमटोली बचाओ मोर्चा के आह्वान पर आज झारखंड बंद का असर राजधानी और ग्रामीण इलाकों में व्यापक रूप से देखा गया। टाटीसिलवे, कांके, मांडर और मांझी सहित कई स्थानों पर बंद समर्थकों ने सड़कों पर टायर जलाकर जाम किया। बंद समर्थक सड़कों पर उतरकर राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इधर खूंटी में बंद का छिटपुट असर देखा गया। लोहरदगा में लंबी दूरी की बसें और बॉक्साइट ट्रक कम चले, लेकिन यात्री ट्रेन सामान्य रूप से चली। पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा और अधिकांश दुकानें खुली रहीं। विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत रांची के बिरसा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा राज्य के किसानों को उन्नत कृषि तकनीकों और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। कुलपति डॉक्टर एस.सी. दुबे ने बताया कि यह अभियान 29 मई से शुरू होकर 12 जून तक चलेगा और अब तक राज्य के 16 जिलों के 646 गांवों में 63,207 किसानों से सीधा संवाद किया गया है। उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत खरीफ फसलों की तकनीक, मिट्टी जांच, पोषक तत्वों के उपयोग और फसल सुरक्षा के बारे में जानकारी दी जा रही है। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न कृषि योजनाओं से जुड़कर किसानों को लाभ उठाने का आह्वान किया गया है। इधर पाकुड़ जिले में कृषि विभाग और सहकारी विभागों ने संयुक्त रूप से विकसित कृषि संकल्प अभियान का आयोजन किया। महेशपुर प्रखंड के 6 गांवों में आयोजित कार्यक्रम में किसानों को प्राकृतिक खेती, बीजोपचार, फसल प्रबंधन और कृषि यंत्रों के उपयोग की जानकारी दी गई। सरकार ने वर्ष 2027 में 2 चरणों में जनगणना कराने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही जाति गणना भी की जाएगी। जनगणना के लिए संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027 होगी। इन संदर्भ तिथियों के साथ जनगणना कराने की अधिसूचना 16 जून को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित होने की संभावना है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.on.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR news_रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
गिरिडीह सदर प्रखंड में विधायक कल्पना सोरेन ने अबुआ आवास योजना के लाभुकों को चाबी और स्वीकृति पत्र सौंपे और 4 दुकानों का उद्घाटन किया। मौके पर उन्होंने जानकारी दी कि इस वित्त वर्ष में 4,468 अबुआ आवास स्वीकृत हुए हैं, जिनमें से 1,000 आवास बनकर तैयार हैं। आप लोगों के लिए एक छोटा सा हमारे तरफ से एक कार्यक्रम, एक योजना, जिसके द्वारा उसका सीधा लाभ आपको मिलेगा। अभी फिलहाल हम लोग 4 से शुरुआत कर रहे हैं, आगे धीरे धीरे करके इसको अलग अलग प्रखंड में हम लोग बढ़ाएंगे। इस छोटे से प्रयास से आपके जीवन में खुशियां आए, आपका घर, आपका संसार, आपका परिवार खुशहाल रहे, हम लोगों ने कोशिश की है। जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय के प्रयास से शहर में चलंत भोजनालय की शुरुआत की गई। विधायक सरयू राय ने जानकारी दी कि यह भोजनालय विभिन्न बाजारों में रुककर जरूरतमंदों को मात्र 5 रुपए में भोजन उपलब्ध कराएगा और जरूरत के अनुसार वाहनों की संख्या बढ़ाई जाएगी। हम लोगों ने चलंत भोजनालय का आरंभ किया है। पहले भी हम लोगों का था, भोजन 5 रुपए में देते थे, मगर एक जगह मिलता था। अब ये भोजनालय चलंत रहेगा, 1 घंटा एक स्थान पर खड़ा रहेगा। जो भी व्यक्ति जरूरतमंद है वे 5 रुपया देकर चावल, दाल, सब्जी, अचार इसका आनंद ले सकते हैं। हमारी कोशिश है कि हम लोग 150 लोगों के भोजन से शुरुआत कर रहे हैं। संख्या बढ़ाने की जरूरत होगी तो आगे हम लोग बढ़ाएंगे इसको। रांची के लापोंग थाना क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर पुलिस पर हुए हमले के बाद खूंटी पुलिस सतर्क हो गई है। खूंटी एसपी मनीष टोप्पो ने सभी थाना प्रभारियों को जमीन विवाद से दूरी बनाए रखने और ऐसे मामलों में सिविल प्रशासन से समन्वय करने का निर्देश दिया है। मेरा स्पष्ट निर्देश है सभी थाना प्रभारी को कि जमीन का मामला जो है वो जब तक लॉ एंड ऑर्डर उसमें नहीं है तब तक उस पर पुलिस का काम नहीं है। सिविल प्रशासन के साथ मिलकर के उनको निर्देश दिया गया है कि इस तरह के मामलों को जल्दी से जल्दी सुलझाएंगे और उसको बड़ा नहीं होने देंगे। देवघर जिले के मधुपुर स्टेशन पर वॉशिंग पिट की शुरुआत हो रही है। डीआरएम चेतनानंद सिंह ने बताया कि इसका लाभ यात्रियों के साथ साथ आसपास के लोगों को भी मिलेगा। जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। देवघर जिले के मधुपुर रेलवे स्टेशन अति खास होने वाला है। यहाँ पे वॉशिंग पिट की शुरुआत हो गई है। अब ट्रेनों की धुलाई मधुपुर में होगी। मधुपुर से ही अंग्रेज के जमाने से गिरिडीह तक जाने के लिए सवारी गाड़ी की व्यवस्था है। रेल मंडल ने अब यहाँ से एक्सप्रेस ट्रेन की व्यवस्था करने जा रही है, जो पुणे, वास्को डिगामा, मुंबई, नई दिल्ली सहित कई जगहों पर यात्रियों की जाने के लिए सुविधा होगी। इसको लेकर डीआरएम चेतना आनंद सिंह ने भी बताया कि यात्रियों की सुविधा को लेकर रेल लाइन पर कई कार्य किए जा रहे हैं, जिसका लाभ यात्रियों के साथ साथ आसपास के लोगों को भी मिलेगा। आशीष कुमार अम्बस्ट, आकाशवाणी समाचार, देवघर। राज्य के श्रम नियोजन एवं कौशल विकास मंत्री संजय यादव ने कहा कि देवघर जिले में किराए के भवन में संचालित ईएसआई अस्पताल को स्थानांतरित किया जाएगा। साथ ही जिन कर्मचारियों को अब तक ईएसआई की सुविधा नहीं मिली है, उन्हें नियम पूर्वक कवर कराने की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। हजारीबाग जिले में बकरीद को लेकर झंडा चौक पर उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह और एसपी अंजनी अंजन की अगुवाई में मॉक ड्रिल किया गया। मौके पर अधिकारियों ने कहा कि त्योहार शांतिपूर्वक मनाएं और नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। और अब मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी बिहार के ऊपर चक्रवात बना हुआ है, जिसका असर झारखंड में भी दिखेगा। इसके असर से कल राज्य के पूर्वी हिस्सों में गरज के साथ हल्की बारिश की संभावना है। साथ ही राजधानी रांची में आंशिक बादल छाए रहने और बारिश का भी पूर्वानुमान है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में झारखंड नगर पालिका संवेदक निबंध नियमावली में संशोधन सहित कुल 12 प्रस्तावों को दी गई मंजूरी। झारखंड बंद का राज्य में रहा मिला जुला असर। रांची में आदिवासी बचाओ मोर्चा समर्थकों ने आज किया सड़क जाम, पुलिस रही मुस्तैद। विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत रांची के बिरसा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा किसानों को उन्नत तकनीक और सरकारी योजनाओं की दी जा रही जानकारी। गिरिडीह में विधायक कल्पना सोरेन ने अबुआ आवास के लाभुकों को सौंपी चाबी और किया दुकानों का उद्घाटन। और राज्य में दिखेगा चक्रवात का असर। मौसम विभाग ने कल राज्य के पूर्वी हिस्सों में गरज के साथ बारिश का जताया पूर्वानुमान। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सवेरे 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
है।